नमस्कार, मैं सागर चौधरी। बहुत अच्छा काम था, पहले भी काउंसलर रह चुके हैं, बहुत अच्छा है। मतलब भाई जब से आए ना, जब से हवाओं वो एमएलए बनकर जेल के बाद आज यहाँ पे आपको देखने को मिला है ताहिर भाई साहब, यार जल्दी आगे जा। मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको देख लीजिएगा कि नौजवानों के अंदर कैसा भाई जोश पीछे हो है जा करके। घर की बुजुर्ग हमारी माएँ बहनें रस्तों के ऊपर पीछे। निकल के आके पीछे हो जा, ताहिर भाई को अपनी थोड़ा दुआओं पीछे से हो। नवाज रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर एक खुशी है कि 5 साल के बाद उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त बाहर जेल से आया है करके। हमारी ये दुआ है इंशाल्लाह 8 तारीख के दिन बाहर निकले। लोग ये सोच रहे हैं 3 मुसलमान कैंडिडेट हैं, लोग जो है वोट मतलब बढ़ जाएगा। अगर इस बार भी अगर मुसलमान अगर ऐसी कोई हरकत करता है, वोट बांटने का काम करता है, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कल तुम्हारे लिए कोई खड़े रहने वाला नहीं रहेगा। फिर जिनके ऊपर तुम भरोसा करते हैं वो कभी तुम्हारे बुरे वक्त के अंदर साथ नहीं देने वाले। हाँ, इलेक्शन के वक्त में वो आपकी गली में आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके दस्तरखान तक पहुँच जाएंगे, लेकिन जब आपके ऊपर, कौम के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो वो कभी नहीं आएंगे। तो अब ये मुस्तफ़ाबाद के मुसलमानों का, पिछड़ों का, उनका ये इम्तिहान है कि वो कितना साथ देते हैं अपने एक मजलूम भाई का। लंबे अरसे के बाद में ताहिर भाई बाहर आए हैं, क्या बातचीत हो इसमें? ना कुछ भी देखिए, बस हमने उनसे यही बताया है कि आपको कंडीशनल बेल दी गई है, अदालत ने आपको कंडीशन के साथ ये किया है। वो कंडीशंस का पालन करते हुए आप एक एक लम्हा जो है वो आवाम के बीच में जाइए, लोगों के घर में जाइए, बताइएगा कि एक एक दिन जेल के अंदर कैसे गुजरता है। क्या इंसाफ मिलने की इंशाल्लाह हमें विधानसभा की वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ हो चुकी है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पतंग असुद्दीन ओवैसी साहब, ताहिर हुसैन साहब। ताहिर भाई के आने के बाद में चुनाव में क्या प्रभाव देखने वाले हैं? देखो जी, सब ताहिर भाई के साथ है, हक के साथ हैं, ताहिर भाई के साथ है सब। तो क्या माहौल लग रहा दोस्त? जैसे अभी ताहिर भाई ने आज यहाँ पे कैंपेनिंग भी की है, तो इसको लेकर के क्या बदलाव दिखेगा चुनाव के अंदर? देखिए, ताहिर का रुख बदल चुका है बिल्कुल। और अभी जो है इतनी आवाम थी यहाँ पर, और ताहिर भाई ने अपने दिल की बात कही और एक कविता के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी। यकीन मानना कि आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे हम लोग। भाई दर्द है लोगों के दिलों में, और ताहिर भाई को ही वोट करेंगे इंशाल्लाह। क्या इंसाफ मिल पाएगा उनको? इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, इंसाफ जीतेगा। उनका नारा भी यही है, मुस्तफाबाद लड़ेगा, इंसाफ जीतेगा। यहाँ पे 3 प्रत्याशी मुसलमान हैं, उसको लेकर के जनता में ये चीज़ दिमाग में बैठी हुई है, वोट किस किस को दी जाए? देखिए, जो यहाँ के मुकामी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो सिर्फ ताहिर भाई हैं। और जो 2 कैंडिडेट हैं, एक ओखला से आते हैं और एक 650 किलोमीटर दूर से आते हैं, जो आते आते 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी कम से कम। तो भाई एक बात बताओ, दिक्कत अगर मुस्तफाबाद में बनी और अगर इन्हें बुलाने लगे झाड़ू वालों को, 3 ट्रेन बदलने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो भाई जो यहाँ का मुकामी है, जो यहाँ की ज़रूरतों को समझते हैं, उनको वोट करेगी पब्लिक, ताहिर भाई को वोट। रह चुके हैं, उनका भी बहुत, किसी को भी गलत नहीं बोला उन्होंने, बहुत बढ़िया काम है इनका, लेकिन बेकसूर रहे हैं और इंशाल्लाह जीत इनकी होगी, हम 100% बोलते हैं। लोग ये सोच रहे हैं जिसको हिंदू वोट मिलेगा उसकी जीत होगी, दिमाग में लोगों के ये बात नहीं बैठी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पे वोट बट 3 कैंडिडेट है हमारी मुस्तफा विधानसभा से, और तीनों ही कैंडिडेट मुसलमान हैं। एक झाड़ू से है और एक कांग्रेस से है और एक MIM से है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि तीनों के तीनों जीत जाएंगे। ये हमारी मुस्तफाबाद की जो आवाम है ना, हमें मिलके आपस में फैसला करना है कि हमें किसी एक कैंडिडेट को बनाना है। अब हम तीनों से हैं कि MIM भी जीत जाए और कांग्रेस भी जीत जाए और झाड़ू भी जाए, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर अफसोस वाली बात है, ये सबको हमें खड़े होकर घर में घुस के अपने बूढ़ों को, अपने माओ को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको समझाना है कि हमें वोट एक तरफ डालना है, बटना नहीं है। हमें अगर हम बट गए तो हमारी सीट चली जाएगी। अगर बहनों की बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से 3, जैसे भाई साहब ने कहा कि 3 प्रत्याशी हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी है उसका मुखिया कौन है? अगर हम आम आदमी को मजबूत करेंगे तो मुखिया अरविंद केजरीवाल मजबूत होगा, और उसका हक हमने देख लिया जो ताहिर साहब के साथ उन्होंने कर दिया। अगर हमने कांग्रेस को मजबूत करा तो उसका मुखिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी होंगे, जिसके आपने देखे कम से कम 48,000 दंगे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हुए, वो उन्हीं की सरकारों में हुए। उन्होंने आज तक मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाई। बाबरी मस्जिद उन्होंने तोड़वा दी, अभी चंद महीने पहले संजौली की मस्जिद जहाँ पर उनकी सरकार हिमाचल में उन्होंने गिरवाई। तो हम उनको कामयाब नहीं करेंगे, हम कामयाब करेंगे MIM को, जिसके मुखिया हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हर दबे कुचले वंचित की बात करते हैं, हर पीड़ित की बात करते हैं, हर समाज की बात करते हैं। हम उनको कामयाब करेंगे, मजलिस को कामयाब, और संसद से लेकर सड़क तक। एक बात बताओ, आप ये बताओ, मुसलमान जो स्कीम फ्री की जो स्कीम चल रही है उसके झांसे में भी तो आ रहे हैं। वो कोई नहीं आ रहा।
जब ताहिर भाई की वाइफ किसी लेडीज से मिलती है ना तो उनका दिल रोता है। वो 2100 ना 21,000 दे दें, वो ताहिर भाई के अलावा वोट नहीं देंगी, वो सब पतंग को वोट दे रही हैं। जितनी भी हमारी माँ बहन है ना मुस्तफाबाद विधानसभा की, सबके दिल में ताहिर भाई की हमदर्दी है, सबको पता है। इसलिए माँ बहन किसी को उसमें ना रही, सब पतंग पर वोट दे रही हैं। और फिर लोग कहते हैं ना 3 प्रत्याशी हैं, अरे एक ही मुसलमान है मुस्तफाबाद के अंदर सिर्फ लड़ रहा है, ये ओवैसी। बाकी बताओ केजरीवाल कोई कह दे, लोग कहते हैं मुसलमान 3 लड़ रहे हैं, 3 कहाँ मुसलमान? केजरीवाल मुसलमान है? मैं पूछना चाहता हूँ। या राहुल गांधी प्रत्याशी तो उनका वो भेजे हुए, वो तो उनके चमचे हैं, उनके चमचे। नाम मालिक का होता, किराएदार का ना होता। मेरे घर में मकान है, मेरे घर में किराएदार है, तो मेरा नाम होगा, उस किराएदार का नाम नहीं होगा। किराएदार तो मैंने रखा, आज गया वो कल खाली करके भाग गया। आदिल अहमद कह रहे हैं मैं मुस्तफाबाद को शिक्षित बनाना चाहता हूँ, सुरक्षित बनाना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा इस तरीके की बातचीत। आप ये बताइए, इतने लोग खड़े हैं, हाथ उठा के ये बता दो आपके बच्चे क्या पढ़ नहीं रहे हैं स्कूलों में? क्या आपके बच्चों के हाथों में कलम नहीं है? तो ये कौन सी नया नारा लाएगा मुस्तफाबाद के बच्चों के हाथ में कलम देंगे? या हमारे यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन भी हैं, सरकारी नौकरियों में भी हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं। MBBS यहाँ है और CA हमारे बच्चे बने हुए हैं, BCom यहाँ के बच्चों ने कर रखा है। ये कौन सा नारा लाए? क्या वो मुस्तफाबाद को अनपढ़ समझते हैं? अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो लिया, मेरे घर में कम से कम 7 ग्रेजुएशन है, बैठ कर उनका मुकाबला कर लें। बीजेपी के कैंडिडेट खुद ताहिर हुसैन के नाम पे नारा चुनाव लड़ रहे हैं। वो प्रचार इस तौर पे कर रहे हैं कि ताहिर हुसैन को जब मैदान में उतारा गया है चुनाव के, तो मुस्तफाबाद की जनता उन्हें एक तरफा वोट से जिता रही है, तुम सब एक हो जाओ। वो लोग एक हैं, वो सब एक तरफा वोट डालेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मुस्तफाबाद की जनता जो मुसलमानों का एरिया है वो कब एक होंगे? वो क्यों बटे हुए हैं 3 जगह पर? हमें भी तो ये चाहिए कि जब वो एक तरफा वोट डाल रहे हैं तो हमारी पार्टी, हमारा झंडा, हम क्यों एक नहीं हो सकते? यहाँ पे तो अलग अलग बटे हुए हैं ना, वोटर जो है वो यूँ सोच रहा है कि भाई खुद बटे हुए हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब दूसरी पार्टी अलग एक तरफा चुनाव कर रही है तो हमारे मुस्तफाबाद के जो क्षेत्र के लोग हैं वो एक क्यों नहीं हो सकते? हमें भी एक तरफा वोट डालना चाहिए और यहाँ से ताहिर हुसैन को ही जिताना चाहिए। अभी हमारे साथ में इम्तियाज जलील हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा माहौल आज यहाँ पे आपको देखने को मिला है? ताहिर भाई साहब जल्दी आगे जा। मुझे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको देख लीजिएगा कि नौजवानों के अंदर कैसा जोश है करके। घर की बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें रस्तों के ऊपर निकल के आके ताहिर भाई को अपनी दुआओं से नवाज रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर एक खुशी है कि 5 साल के बाद उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त बाहर जेल से आया है करके। हमारी ये दुआ है इंशाल्लाह 8 तारीख के दिन वो MLA बनकर जेल के बाहर निकले। लोग ये सोच रहे 3 मुसलमान कैंडिडेट हैं, लोग जो है वोट मतलब बढ़ जाएगा। अगर इस बार भी अगर मुसलमान अगर ऐसी कोई हरकत करता है, वोट बांटने का काम करता है, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कल तुम्हारे लिए कोई खड़े रहने वाला नहीं रहेगा। फिर जिनके ऊपर तुम भरोसा करते हैं वो कभी तुम्हारे बुरे वक्त के अंदर साथ नहीं देने वाले। हाँ, इलेक्शन के वक्त में वो आपकी गली में आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके दस्तरखान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जब आपके ऊपर, कौम के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो वो कभी नहीं आएंगे। तो अब ये मुस्तफाबाद के मुसलमानों का, पिछड़ों का, उनका ये इम्तिहान है कि वो कितना साथ देते हैं अपने एक मजलूम भाई का। लंबे अरसे के बाद में ताहिर भाई बाहर आए हैं, क्या बातचीत हो इसमें? ना कुछ भी। देखिए, बस हमने उनसे यही बताया है कि आपको कंडीशनल बेल दी गई है, अदालत ने आपको कंडीशन के साथ ये किया है। वो कंडीशंस का पालन करते हुए आप एक एक लम्हा जो है वो आवाम के बीच में जाइए, लोगों के घर में जाइए, बताइएगा कि एक एक दिन जेल के अंदर कैसे गुजरता है। क्या इंसाफ मिलने की? इंशाल्लाह हमें अब यूँ बताओ, ताहिर भाई बाहर आ गए, कैसा माहौल लग रहा? बहुत अच्छा माहौल लग गया सब। अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाब भी होंगे और कामयाब करेंगे भी। कामयाबी तक पहुँच सके नहीं? बिल्कुल कामयाब होंगे, अल्लाह ने चाहा 100% जीतेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ लोग न कह रहे वोट काटने के लिए आ रहे हैं। और जो भी आ रही है वोट काटने की वजह से आ रही है। ताहिर भाई को कह रहे हैं उनको वोट। अरे और जो पार्टियाँ आ रही हैं ना, वो ये सोच रही है ताहिर न निकले। अल्लाह ने चाहा तो ताहिर निकलेगा, कोई भी ये चाहे रोक नहीं सकता। हमें उम्मीद है अल्लाह के ऊपर, समझिए। हाँ जी, क्या माहौल? ताहिर भाई आगे बाहर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कैसा माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है भाई साहब, जीत तक पहुँच सके इंशाल्लाह। हाँ चाचा, लग रहा भैया वक्त बता रहे हो। अरे
आप भी तो बताओ। ना हमें ना बता रहे, आदमी ने की कोई सलाह पर नहीं। अपना अंदाजा तो वेट करता है। बता दी भैया, हमें ना असल का होगा का नहीं होगा। तो हो गया था, दोबारा लोग। अच्छा, मैं ये कह रहा, जैसे अभी भाई बाहर निकले हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव पे क्या असर दिखेगा? देखो अब जो है ना, डेली के डेली, एक मिनट छोड़िया, चलो कोई नहीं, जा रहे हो। देखो अब ताहिर भाई जो है डेली के डेली आएंगे, 3 तारीख तक उनका प्रचार रहेगा, और जैसे आज प्रचार हुआ है ऐसे ही प्रचार होगा। और थोड़े बहुत जो लोग नाराज़ तो नहीं है, खैर दूसरी पार्टी में गए हुए हैं, उनको वापस लाने का काम करेंगे, और ऐसे ही डोर टू डोर डेली होगा। केजरीवाल साहब जो स्कीम निकाल रहे हैं, 2100 रुपये देंगे, और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका क्या असर होगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। जैसे 15 लाख का जुमला था, और ये आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3 साल से बोल रखा है कि क्या नाम है, 1000 रुपये मिलेगा। आज तक किसी को 1000 रुपये नहीं मिले, और ये जो 2100 रुपये का ये भी जुमला है, और हम विश्वास नहीं करते इन बातों पे 2100 रुपये मिले। विश्वास है क्या? नहीं है जी, ये जो 2100 रुपये दे रहे हैं, कोई 2500 दे रहा है, इसका विश्वास है? नहीं है, क्यों नहीं है विश्वास? है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं है विश्वास। अब तो देंगे आगे जीत। आगे किसने देखा है? भाई आप एक बात बताओ मेरे को, हमारे घर में पीने का पानी आता है फिल्टर का, अब फिल्टर से जो कैन आती है वो आती है 20 रुपये की, और अगर कोई तीसरी मंजिल पे जाएगा तो हो जाएगी 30 रुपये की। अगर इसका आप कैलकुलेशन जोड़ोगे ना तो 45,000 रुपये 5 साल के बनने, या शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो भाई एक बात बताओ, इनकी फ्री का